और ओपन होगा तो ही जाएंगे। तो अगर हम ब्लॉक अकाउंट को रिप्लेस करें बैंक स्टेटमेंट के साथ, जी सर, सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट वीज़ा कहाँ मिल रहा है हमें? बेल्जियम। जज़ाकल्लाह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और अभी सॉरी फॉर कटिंग, अभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन फैब 25 के ओपन होने वाले हैं। जस्ट आप समझे ओपन हो गए, आप छोड़ दें अब तो प्रोफाइल में भी हमें 10-15 दिन लगते हैं तैयार करने में। जी सर। अच्छा, दूसरा सर ये जो हंगरी का है, इसके अंदर जो अगर साल की जो यूनिवर्सिटी मिलती है उसका पूरे साल की फीस देनी पड़ती है हमें? 2 तरह की यूनिवर्सिटी मिल सकती हैं, एक सेमेस्टर वाली, एक साल वाली। जी ठीक है, ज़रूरी नहीं है। अभी जब हम आपसे टीम में से किसी मेंबर से कहेंगे यूनिवर्सिटी बताएं, BS मैथ की बेस पे वेलते है वो करवा रहा है, वो 4200 यूरो पर सेमेस्टर लेता है, हम कोई और यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। दूसरा इसका प्रोग्राम रेलेवेंसी देखनी पड़ेगी। प्रोग्राम में ही जाना है हमने, आपको तो नहीं इधर उधर भेज सकते, वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा प्रोजेक्ट सारा। अच्छा, दूसरा सर इसका हंगरी का भी इंटरव्यू होता है, बेल्जियम का भी होता है? बेल्जियम का भी होता है, बहुत ही कम, मतलब होता है, आप प्लान रखो, होता है। और दूसरा इनका जो अपॉइंटमेंट का इशू है वो भी इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट हमें दोनों जगह प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह नहीं होने की, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम हमारा। सही हो गया। और अगर सर हंगरी का बेल्जियम का कितना आएगा हमारा एक्सपेंस टोटल? अच्छा, डिपेंड करता है अब हमारी ट्यूशन फ़ी पे। जी सर। हम सपोज करते हैं, क्योंकि अब हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का प्लान भी सोचेंगे, प्राइवेट का तो नहीं, एप्लीकेशन फ़ी का प्लान रख लेते हैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का 200 यूरो का, ट्यूशन फ़ी का प्लान रख लेते हैं 4000 से स्टार्ट होकर 6000 यूरोज़ का। जी सर। एम्बेसी का एक्सपेंस रख लेते हैं 700 यूरो से 750 यूरोज़ का। ब्लॉक अकाउंट का प्लान है 11 तो नहीं होगा, कम से कम 12500 से 13500 तक का। जी सर। आरसा की सर्विस एंड पे लास्टली लेंगे सबसे पहले 3,85,000 रुपीज़, PKR रिफंडेबल इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल। अगर मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल 200 यूरो रख लेता हूं, इसकी रेंज बना लेता हूं 5000 यूरो, सेंट्रलाइज्ड रेंज ले लेते हैं, ठीक है, साल की फ़ी 5000 यूरो और 750 यूरो एम्बेसी और 12500 ब्लॉक अकाउंट, 18400 मल्टीप्लाई बाई 305, 56, 57, 61 से 62 लाख का बजट बनेगा। ठीक हो गया सर। मगर उसमें से 12500 मल्टीप्लाई बाई 305, 38 लाख रुपीज़ हमारा क्या है? यस, रिफंडेबल अमाउंट इन 1 ईयर इंस्टॉलमेंट में, यूनिवर्सिटी के पॉलिसी के मुताबिक। अब मैंने 2 वेरिएशन रखी, यहाँ से मैंने लोएस्ट अमाउंट ले ली जी सर, और यहाँ मैंने सेंट्रलाइज अमाउंट ले ली कैलकुलेशन में। हो सकता है हमें 4000 वाली यूनिवर्सिटी मिल जाए, मगर ये भी हो सकता है हमें 1500 यूरो वाली यूनिवर्सिटी भी मिल जाए। जी सर। मगर चांसेस है, यानी वेरिएशन तो हमारे वेरिएशन आएगी तो उसमें चांसेस, ऐसा नहीं मैं कोई कंफर्म नहीं करूँगा। अब देखें ना, मैंने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में 22, 23, 24 केसेस को अप्लाई किया, जी सर, ओके, 2 रिजेक्ट हो गए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, और बहुत सारे लोगों को 3-4 हज़ार यूरो वाली फ़ी मिली और 2 बच्चों को 1200 वाली फ़ी मिली पर ईयर। 1200 यूरोस कोई बड़ी फ़ी नहीं है यार। तो हमने ये जो एप्लीकेशन प्लान करना है वेरिएशन के साथ करना है कि यार एक एप्लीकेशन 50 यूरो की यहाँ पे भी देते हैं, 100 यूरो वाली यहाँ देते हैं, इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी ये भी फुल फ्लैश करेंगे, ये प्लान करना है हमने। सही हो गया। और दूसरा सर ये जो बेल्जियम का है, इसका वीज़ा इशू कितना है? इंशाअल्लाह ताला अगर हमें एडमिशन आता है और आप मेडिकली कोई परेशानी नहीं होती तो एडमिशन आने के बाद वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, आप समझें जस्ट 5% चांसेस हैं। जस्ट होल्ड ऑन, एक कॉल ले लूँ मैं। ओके सर, जो हंगरी का है उसका एक दफ़ा यानी वो भी प्लान था? जी, वो भी प्लान, ठीक है। अब अगर हम हंगरी की तरफ जाते हैं तो हमें एप्लीकेशन फ़ी मिलेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लान कर लेते हैं हमें 200 यूरोज़ मिल गए, ट्यूशन फ़ी मिल गई 4200 यूरो सेमेस्टर की, और साल की हम प्लान कर लेते हैं सपोज किया जी 7000 तक मिल रही है। और हमने सेमेस्टर की फ़ीस देनी होती है या फुल फ़ी? फिर वही बात, हम जो सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी करेंगे, जी सर, हमें पहले ही पता है ये जो A यूनिवर्सिटी है सेमेस्टर की लेती है तो मैं आपको सेमेस्टर बताऊँगा, जो B यूनिवर्सिटी है वो साल की लेती है तो मैं साल बताऊँगा, वो भी हम रिपोर्ट बनवा लेते हैं स्टाफ से। 2 चीज़ें हो गई।
एम्बेसी का एक्सपेंस 150,000 रुपीज़ तक चला जाएगा या 125 तक, उसमें वो भी आ जाएगा अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट। आरसा विल टेक 3,85,000। एक प्रोजेक्ट हमारा सेमेस्टर के साथ और एक प्रोजेक्ट हमारा जो है 1 ईयर के साथ। अब हम देखते हैं ये हैं सेमेस्टर वाला प्रोजेक्ट हमारा कितने का बनेगा, 200 प्लस 4200 प्लस 350 मल्टीप्लाई बाय 305 प्लस 385,000। अगर सेमेस्टर के साथ जाए ना तो हमारा टोटल प्रोजेक्ट 19 लाख रुपए में पूरा हो जाएगा। ठीक हो, इसके अंदर हर चीज़ शामिल है, कंसल्टेंसी, कंसल्टेशन, एम्बेसी, ट्यूशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी शामिल हो गया। अब अगर हम जाएं 4200 में से 7,000 माइनस 4,200 28 मल्टीप्लाई 3, उसमें 9 लाख रुपए और ऐड कर लें, 28 लाख रुपए में चला जाएगा। अगर साल वाला इंस्टीट्यूट मिल गया तो 28-29 लाख रुपए में, अगर सेमेस्टर वाला मिल गया 18 से 19 लाख रुपए में। लो जी माय डियर, पूरा हो गया। मगर स्टेटमेंट चाहिए 50 लाख की है अकाउंट में। हाँ जी, अब्बू के आपको वाला साहब और कब से है? तकरीबन दिसंबर से चल। गुड हो गया, वेरी वेल डन, मीन यू आर एलिजिबल फॉर दैट वन। फिर अब आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा पीटी काम कर जाएगा। इधर सर हंगरी में हंगरी में जी। पूछ लेते हैं स्टाफ से कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं बीएस मैथ की बेस पे, जी सर। और ट्यूशन फ़ी कितनी है, एप्लीकेशन फ़ी और कितनी है। इसका सर जो ज़्यादातर जो हंगरी के वीज़े रिजेक्ट होते हैं वो उनकी क्या रीज़न आ जाए? रीजंस ऑफ, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। 1 इंग्लिश इंटरव्यू जी सर। जो वीज़ा ऑफिसर ने लेना, 2 बैंक, स्टेटमेंट, तीसरा सोर्स ऑफ इनकम, चौथा कोई मिस्टेक हो जाना, इंटरव्यू में गलत इन्फॉर्मेशन देना, जी हेजिटेट हो जाना, 5वां आपकी हमारी किस्मत, अल्लाह ने सफ़र लिखा ही नहीं है, हमने पूरा सफ़र किया, अच्छी तैयारी की, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रोजेक्ट विन ना हुआ। अच्छा, प्रोजेक्ट विन ना होने की सूरत में आरसा 350 क्या कर देगा? वापस कर देगा। 350 मतलब 3,50,000 वापस देगा, क्योंकि प्रोजेक्ट विन ही नहीं हो रहा है। अग्रीड इस बात को। और एम्बेसी कभी कोई वापस नहीं होता, ट्यूशन फ़ी वापस, मगर एज़ पर यूनिवर्सिटी पॉलिसी, ऐसा ही है ना। जी सर। और एप्लीकेशन फ़ी कोई वापस नहीं, ये प्रोजेक्ट होता है। और इसका अगर सितंबर के लिए करेंगे यानी हंगरी का, तो कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन आएगा? अगस्त तक पूरा हो जाएगा, अगस्त के स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक पूरा हो जाएगा हमारा डिसीजन इंशाल्लाह। डिसीजन आ जाएगा। जी आप बिल्कुल एंड स्टेज पे आए हैं ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल लास्ट, अब एंडिंग चल रहा है। हम जून वाले एडमिशन नहीं करवाते, यानी जून में लास्ट डेट चल रही होती है, आप उसमें एडमिशन नहीं करें। हमारा दिसंबर से शुरू होगा। आप देखो ना, फर्स्ट वीक ऑफ मई में